Good morning everyone. Myself Kavita Jain. Today we will discuss about esophageal atresia. What is esophageal atresia? Atresia means incomplete formation. Partial formation and incomplete formation is known as atresia. मीन्स कि पूरी तरह से अगर किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता, बीच में ही रुक जाता है, तो उसको बोलते हैं एट्रेशिया. तो यहाँ पे किसकी एट्रेशिया की बात कर रहे हैं, तो ईसोफेगस एट्रेशिया. इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ओब्लिटरेशन और डिसकंटिन्यूटी हो जाती है ल्यूमन. मीन्स जो ल्यूमन है, ईसोफेगस जो डेवलप हो रहा है, वो पूरा स्टोमक तक कनेक्ट नहीं हो पाता है और बीच में उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है. डिसकंटिन्यूटी होने के बाद वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट बन जाता है इसका. मीन्स प्रॉपर कंटिन्यूटी नहीं रहती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता. और अट्रेशिया की वजह से इसके साथ साथ ट्रेकियल फिस्टुला भी हो जाता है. फिस्टुला का मतलब होता है अबनॉर्मल, जब दो ऑर्गन अबनॉर्मली मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं फिस्टुला. तो यहाँ पे ट्रेकियल फिस्टुला मीन्स ये होता है कि ईसोफेगस जो है वो ट्रेकिया से जुड़ जाती है, जबकि नॉर्मली ईसोफेगस ट्रेकिया से नहीं जुड़ सकती. बहुत ही अबनॉर्मल कंडीशन है. ईसोफेगस को जुड़ना रहता है स्टोमक से. अगर वो ट्रेकिया से जुड़ेगी तो फूड कंटेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे. तो इस तरह की अबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होती है ईसोफेजियल अट्रेशिया में. कंजेनाइटल डिसकंटिन्यू, ये जो प्रॉब्लम है ये कंजेनाइटली मोस्टली देखने को मिलती है कि बचपन से ही जन्मजात इसमें डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, मतलब प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पाता है. डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच द ईसोफेगस डज नॉट डेवलप प्रॉपरली. जो भी मैंने बताई आई है आपको स्टार्टिंग में कि एक तरह से ये जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है जिसमें ईसोफेगस प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं. अट्रेशिया किस वजह से हो सकता है, तो कंजेनाइटल हो सकता है. अब्सेंस और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओपनिंग. कंजेनाइटली जो है इसमें ओपनिंग नहीं हो पाती, कंटिन्यू जुड़ नहीं पाते. जैसे इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फर्स्ट वाले डायग्राम में पूरा कंटिन्यूटी है ईसोफेगस जो लिखा हुआ है, और सेकेंड वाले में बीच में गैपिंग आ गई, आधा पार्ट ऊपर हो गया, आधा पार्ट नीचे हो गया, बीच में कनेक्टिविटी नहीं है. तो इस कंडीशन को बोलते हैं एट्रेशिया. आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ. तो ये इस तरह से ये बीच में गैपिंग आ गई, कंटिन्यूटी नहीं है, तो ये हो गया अट्रेशिया कि जुड़ नहीं रहे हैं. और इधर फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो पूरा ये जुड़ा हुआ है. तो इस तरह से जो ब्रेकडाउन होता है इसी को बोला गया है. ये इस तरह यहाँ जो ब्रेकडाउन हो रहा है, बीच में जो जगह हैं, गैप हैं, ये शो कर रही है कि यहाँ पे अबनॉर्मलिटी है, कंजेनाइटल अबनॉर्मल है, कंटिन्यूटी नहीं है. नेक्स्ट आगे बात करते हैं फिस्टुला. फिस्टुला क्या होता है, तो एक परमानेंट अबनॉर्मल पासेज वे. अभी बताया था ना मैंने कि अबनॉर्मली जब दो ऑर्गन कनेक्ट हो जाते हैं जबकि नॉर्मल होना नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फिस्टुला. यहाँ पे किस तरह से अबनॉर्मली कनेक्शन होगा, तो सेम वो डायग्राम में दिखाया है कि नॉर्मल में तो क्या होगा, ईसोफेगस अलग है, ट्रेकिया अलग है, बट यहाँ पे क्या होगा, फिस्टुला में ईसोफेगस का जो पार्ट है वो ट्रेकिया से अटैच हो जाएगा. चाहे वो हो सकता है वो लोअर पार्ट अटैच हो या हो सकता है अपर पार्ट अटैच हो. कौन सा पार्ट अटैच हो रहा है, किस तरह से अटैच हो रहा है, उस आधार पर इसके टाइप से. तो कुल मिला के फिस्टुला एक टर्म है जिसका मतलब होता है अबनॉर्मल ऑर्गन का कनेक्शन होना. एपिडेमोलॉजी की बात करें, इंसिडेंस की बात करें, तो 1 केस फाइंड होता है 3000 से 5000 के बीच के जो बर्थ हैं उनमें से एक केस जो है उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इसके अलावा 2% रिस्क रहती है रीअकरेंस होने की इसमें, सिबलिंग वगैरह, ट्विंस वगैरह उनमें. एम्ब्रियोलॉजी बात करें कि ट्रेकिया किस तरह से ग्रोथ करती है, किससे डेवलपमेंट होता है, तो 4 वीक में ट्रेकियोब्रोंकियल डाइवर्टिकुलम डेवलप होता है, ट्रेकियोब्रोंकियल सेप्टम. देयर इज अब 4 वीक में ये डेवलप होता है नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी में. बट यहाँ पे क्या होगा कि सेपरेशन नहीं हो पाएगा. जब इसी कोई अंजेनाइटल प्रॉब्लम होगी जिन बच्चों में, वहाँ पे सेपरेशन नहीं हो पाएगा और सेप्टम का फिस्टुला का निर्माण हो जाएगा. ड्यूरिंग 8 वीक द प्राइमेटिव गट फेलियर टू रीकैनालाइजेशन दैट लीड टू एट्रेशिया. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गट है, गट मतलब जीआईटी ट्रैक्ट को ही बोलते हैं, वो उसकी जो कैनाल है, जो ट्यूब है, वो प्रॉपर नहीं बन रही है, उसकी वजह से फिर एट्रेशिया होता है. अब नेक्स्ट टाइप्स की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स
कौन सा पार्ट जुड़ रहा है उसके आधार पे। देखो फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, फिस्टुला फॉर्म नहीं हो रहा है, फिस्टुला नहीं बन रहा है, बट अट्रेशिया हो रहा है। अट्रेशिया हो रहा है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कि जो इसोफेगस है येलो कलर वाला इसोफेगस वो ऊपर तक ही ख़त्म हो गया, स्टोमक से अटैच ही नहीं हो रहा है। तो ये हो गया टाइप फर्स्ट कि जिसमें कोई भी फिस्टुला नहीं बन रहा है बट एट्रेशिया है, 8% चांसेस रहते हैं इसके। दूसरा टाइप या टाइप बी या टाइप सेकेंड, इसमें क्या हो रहा है कि अपर पार्ट जो है इसोफेगस का अपर लोब है वो ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया, जबकि होना उसको नीचे जो है स्टोमक से चाहिए, पर अपर लोब जो है वो ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया। थर्ड टाइप में क्या हो रहा है कि लोअर पार्ट जो है इसोफेगस का वो ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया। सेकेंड टाइप में अपर वाला कनेक्ट हो रहा था, थर्ड वाले में लोअर वाला कनेक्ट हो रहा है। फोर्थ वाले में देखो दोनों ही टाइप कनेक्ट हो रहे हैं, अपर वाला भी और लोअर वाला। अपर लोब भी कनेक्ट हो रहा है इसोफेगस का ट्रेकिया से और लोअर लोब भी कनेक्ट हो रहा है। एंड फिफ्थ वन इज, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों के बीच वाला जो पार्ट है वो कनेक्ट हो गया ट्रेकिया से। इस तरह ये इसके टाइप्स हैं जो जिनको डिवाइड किया गया है कि कौन सा पार्ट इसोफेगस का कौन सा पार्ट ट्रेकिया से अटैच हो रहा है। ठीक है, ईटियोलॉजी की बात करें तो मोस्टली तो ये इडियोपैथिक है, अननोन है। बाकी जो है लो बर्थ वेट या कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो है उनमें ये देखने को मिलता है इसोफेजियल अट्रेशिया। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसोफेजियल अट्रेशिया जो है उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो स्वेलो होगा। इसोफेजियल अट्रेशिया में एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी वजह से फिर वहाँ पर पॉलीहाइड्रोमनियास क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि देखो जीआईटी ट्रैक्ट में तो नॉर्मली एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा और प्री मैच्योर लेबर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एबनॉर्मल सलाइवेशन होगा, बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रेट होगा, और जो एस्पायरेशन है सलाइवा और मिल्क वो शक्ल जो है वो न्यूमोनाइटिस होने के, मतलब ट्रेकिया में जाएगा तो निमोनिया वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें। डायग्नोसिस की बात करें तो अगर प्री नेटल अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वो कैसे पता चलेगा कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो रही है बेबी जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है उसमें, तो पॉलीहाइड्रोमिनास से पता चलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी प्री नेटल मतलब प्रेगनेंसी में ही अल्ट्रासोनोग्राफी करके पता लगा सकते हैं। पोस्ट नेटल में कैसे पता चलेगा, पोस्ट नेटल में क्या होगा, जो बच्चा है बेबी है फ्रोदी बबल्स और झाग वगैरह उसके माउथ से नोज से शो होंगे, और बार बार उसको कफिंग चोकिंग और साइनोसिस 3C बोलते हैं इनको, 3C सिम्टम दिखेंगे कि बच्चे को बार बार कफिंग होगी, चोकिंग होगी, जाम हो जाता ना एकदम से ऑब्स्ट्रक्शन, और साइनोसिस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, जो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होगी तो उस कंडीशन में। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जब वो फीडिंग करेगा तब और ज़्यादा बढ़ जाती है, एग्जिक्रेटेड हो जाती है। डायग्नोसिस सीबीसी काउंट, इलेक्ट्रोलाइट, वीनस गैस कंसंट्रेशन, BUN, क्रिएटिनिन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीरम कैल्शियम और ABG कंसंट्रेशन से पता लगाएंगे। जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह भी करते हैं, चेस्ट रेडियोथेरेपी, CT स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी और लिम्फ रेडियोग्राफी, ये सब चीज़ें ये टेस्ट जो है ये कंजेनाइटली अबनॉर्मलिटी को चेक करने के लिए करते हैं। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसको जो है अब देखो अबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है तो टेबलेट मेडिसिन से तो सही होगा नहीं, तो इसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है, सर्जरी होती है। सर्जरी से पहले क्या क्या प्री ऑपरेटिव केयर क्या देंगे, तो ओरल फेरिंग शुड बी क्लियर्ड, पहले क्या करेंगे ओरल और फेरिंग्स को क्लीन करना है, क्लियर करना है, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अंदर नहीं होना चाहिए, फूड कंटेंट वगैरह। हेड को एलिवेटेड रखना है, ऊपर रखना है, फ्लूइड IV फ्लूइड देना है, ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करना है। रेस्पिरेटरी फेलियर है अगर तो उसमें इंट्यूबेशन मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो इंट्यूबेट करनी है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देनी है इन सभी के साथ, नहीं तो और ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो सर्जिकली इसको करेक्ट किया जाता है ये जो प्रॉब्लम है इसको। इन्फेंट बोर्न विथ इसोफेजियल अट्रेशिया विदाउट फिस्टुला अर्ली गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं या रीजॉइंट करते हैं सर्जिकली, ऐसी प्रॉब्लम जो होती है। देखो ये डायग्राम में शो कर रखा है कि बीच में जो गैप है उसको फिर
कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस तरह ये जो आज अपन ने डिजीज़ पढ़ी ईसोफेजियल अट्रेशिया, आई होप आपको समझ में आई होगी। ईसोफेजियल अट्रेशिया जिसमें क्या हो रहा है कि ईसोफेगस जो है उसकी कंटिन्यूटी नहीं है प्रॉपर, मीन्स वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, बीच में ही जो है वो अपर पार्ट जो है उसका ऊपर लोब ख़त्म हो रहा है और लोअर पार्ट जो है वो भी ख़त्म हो रहा है, मीन्स कि दोनों के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, डिसकंटिन्यूटी हो गई, मतलब अपनॉर्मल डेवलपमेंट है। कुल मिला के इजी वर्डों में अगर देखें तो देयर इज़ ए अपनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ ईसोफेगस। अब इसके साथ साथ अगर फिस्टूला बन जाता है, अपनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है ट्रेकिया के साथ, तो उसको बोलते हैं ईसोफेजियल ट्रेकियो ईसोफेजल फिस्टूला, जो कि 5 टाइप्स का है मेनली। तो इस तरह से ये जो डिजीज़ थी जीआईटी ट्रैक्ट की, ये आज अपनों ने समझी, और ये जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली कंजेनाइटल होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।